अमेरिका में महंगाई की तपिश से राजनीति पिघलने लगी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतुलन खो रहे हैं। शेयर बाजार भरभरा रहे हैं। निगाहें फेडरल रिजर्व पर हैं। कहा जाता है कि फेडरल रिजर्व के पास ही महंगाई का इलाज है। कर्ज महंगा होगा, बाजार में कम पूंजी आएगी और शायद महंगाई या दवा चाट कर शांत हो जाएगी। बीते करीब 5 दशकों से फेडरल रिजर्व या भारतीय रिजर्व बैंक जैसे केंद्रीय बैंक दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चला रहे हैं। दुनिया दम साधे फेडरल रिजर्व के ऐलान का इंतजार कर रही है, जो शायद ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। तो पलटते हैं इतिहास के पन्ने, खनक उठते हैं किस्सों के सिक्के। बैंक मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं इसे मार दूंगा, यह कहते हुए अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की कानूनी मान्यता बढ़ाने के प्रस्ताव पर वीटो ठोक दिया। यानी इस बैंक को रीचार्टर करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति की मेज से खारिज हो गया और अमेरिका का बना बनाया केंद्रीय बैंक यानी आज के फेडरल रिजर्व का पुरखा 1836 में बंद कर दिया गया। आज के क्रिप्टो उत्साही, जिन्हें मौद्रिक प्रणाली पर केंद्रीय बैंकों के नियंत्रण पर गुस्सा आता है, जो ये मानते हैं कि मुद्रा जारी करने के सरकारों के अधिकार वित्तीय आजादी का अपहरण है, एंड्रू जैक्सन और अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ऐसे लोगों के आदर्श हो सकते हैं। यह दोनों राष्ट्रपति केंद्रीय बैंकों के जानी दुश्मन थे। जी हाँ, जानी दुश्मन। इनका बस चलता तो फेडरल रिजर्व होता ही नहीं। वह फेडरल रिजर्व जो आज अमेरिका ही नहीं परोक्ष तौर पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है, उसे बनाए जाने का किस्सा किसी एक्शन फिल्म जैसा सनसनीखेज है। आजादी की लड़ाई ने अमेरिका को आर्थिक तौर पर तोड़ दिया था। 1789 में अमेरिकी संविधान को मंजूरी मिली तो वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने देश में कर्ज की और पूंजी की समस्या दूर करने के लिए फेडरल बैंकिंग का प्रस्ताव रखा। इस बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह उपनिवेशवादी युग की मौद्रिक प्रणाली समाप्त करे, एक नेशनल करेंसी लेकर आए, यानी अमेरिकी डॉलर की शुरुआत होनी थी। यह प्रस्ताव विवादित हुआ। यह माना गया कि इसके पीछे उत्तर पूर्व के अमेरिकी राज्य हैं, जहां समृद्ध कारोबारी बैंक बनाना चाहते हैं। दिग्गज अमेरिकी राजनेता थॉमस जेफरसन ने इसका प्रबल विरोध किया। जेफरसन अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित संस्थापक नेताओं में थे। आजादी के प्रबल समर्थक जेफरसन जॉर्ज वाशिंगटन की कैबिनेट में विदेश मंत्री थे। जेफरसन और उनके समर्थक मानते थे कि अमेरिका का संविधान फेडरल सरकार को बैंक बनाने और मुद्रा जारी करने का अधिकार ही नहीं देता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि आम लोगों की आजादियों के लिए केंद्रीय बैंक किसी हथियारबंद सेना से ज्यादा खतरनाक है। वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन से थॉमस जेफरसन का तीखा विवाद हुआ। अलबत्ता अमेरिकी संसद में फेडरलिस्ट पार्टी हैमिल्टन के पक्ष में थी और 1791 में अमेरिका के केंद्रीय बैंक का प्रस्ताव मंजूर हो गया। जेफरसन ने 1793 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। यह बैंक 20 साल तक चला। उसके बाद अमेरिकी संसद ने इसे मंजूरी नहीं दी। अमेरिका का केंद्रीय कर्ज और मौद्रिक ढांचा खत्म हो गया। अमेरिका के विभिन्न राज्य उपनिवेश युग की तरह अपनी अपनी मुद्राएं जारी करने लगे। राष्ट्रपति के तौर पर थॉमस जेफरसन का कार्यकाल 1809 में खत्म हुआ। केंद्रीय बैंक के विरोध का दौर कुछ थमा तो 1816 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक नए बैंक का प्रस्ताव मंजूर किया। इसे अमेरिका की आर्थिक समस्याओं का समाधान निकालना था। यह बैंक 1836 तक चला। उसके बाद आ गए राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका को बैंक की जरूरत नहीं है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। यह दौर अमेरिकी राजनीति में बैंकवार का दौर कहा जाता है। राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन और बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के अध्यक्ष निकोलस बिडेल के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि अमेरिका में रोज सुर्खियां बनती थी। राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन केंद्रीय बैंकों को भ्रष्टाचार का गढ़ मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने वीटो का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खत्म कर दिया और यह भी फैसला किया कि अमेरिकी सरकार का पैसा केंद्रीय बैंक में जमा नहीं होगा। इसके बाद अमेरिका के अगले 25 साल फ्री बैंकिंग के थे। जी हाँ, फ्री बैंकिंग। राज्यों में करीब 8000 बैंक थे जो अपनी मुद्राएं चलाते थे। अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान 1863 में नेशनल बैंकिंग एक्ट फिर लाया गया और तब पहली बार पूरे देश में एकल मुद्रा प्रणाली स्थापित की गई।
हालांकि इस कानून के तहत कुछ अनुमति प्राप्त बैंक थे जिन्हें करेंसी जारी करने की छूट दी गई थी। पिछले विवादों से डरी अमेरिकी राजनीति ने इस नए कानून के तहत सेंट्रल या फेडरल बैंक बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा था। वह तो अमेरिका में 1907 का आर्थिक संकट था जब फेडरल बैंक की चर्चा शुरू हुई। ये विकेंद्रित सरकारी बैंक गहरी पूंजी संकट में पहुंच गए थे और तब मंच पर उभरे अमेरिका के धनाढ्य बैंकर और फाइनेंसर जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन यानी जेपी मॉर्गन। उन्होंने अपनी बचत का पैसा देकर कई सरकारी बैंकों को उबारा था। मॉर्गन इससे पहले 19वीं सदी के अंत में सोना देकर अमेरिका की सरकार को संकट से उबार चुके थे। आज का जेपी मॉर्गन चेस समूह इन्हीं जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन का उत्तराधिकारी है। 1907 के संकट के बाद अमेरिका में कई सबक सीखे गए। कई वर्षों तक चली बहस और चर्चाएं। इसके बाद 1913 में फेडरल रिजर्व की स्थापना हुई। 1935 में अमेरिकी कांग्रेस ने बैंकिंग कानून के तहत फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की स्थापना की, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अमेरिकी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों की दिशा तय करे और ब्याज दरों पर फैसला ले। इसी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी यानी FOMC की अगली बैठक 15-16 मार्च 2022 को प्रस्तावित है, जो शायद बीते कई दशकों में फेड की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हम इसका नतीजा लेकर आपके पास आएंगे और लाएंगे किस्सों के नए सिक्के भी। देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।